क्या जिनवू अपनी सबसे कीमती साथी की जान बचा पाएगा? एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जेजू आइलैंड बर्बाद हो चुका है, हर तरफ चींटियों की लाशें पड़ी हैं और सुंग जिनवू की ताकत अब इंसानों से कहीं आगे निकल चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, चाहे इन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जिनवू मिन ब्योंगू की बॉडी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है ताकि उसकी हीलिंग एबिलिटी से हेन को बचाया जा सके। एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला और दिल को छू लेने वाला मोमेंट मिन ब्योंगू का शैडो सोल्जर के रूप में पुनर्जन्म लेना है। तो ऐसा लगता है कि ब्योंगू ने खुद जिनवू को अपनी छाया निकालने की अनुमति दी थी। इस बदलाव ने इस दृश्य को अधिक मानवीय और कम डरावना बना दिया, जिससे यह महसूस होता है कि ब्योंगू खुद अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका था। जब वह बैक यूनहो को मुस्कान देता है तो यह न केवल एक सैनिक के रूप में उसकी वापसी का संकेत देता है, बल्कि उसके चरित्र को एक नए सम्मान के साथ पेश करता है। अगर आपको लगा कि एंड किंग सबसे खतरनाक था, तो अब समय आ गया है असली राक्षस के आने का, बेरू। अब आता है इस एपिसोड का सबसे जबरदस्त मोमेंट, बेरू का पुनर्जन्म। सुंग जिनवू अपनी सबसे खतरनाक शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है और हम पहली बार देखते हैं बेरू को। जैसे ही बेरू जन्म लेता है, पूरी स्क्रीन डार्क हो जाती है, एक रहस्यमयी एनर्जी बहने लगती है और बेरू की चीख से सब कांप जाते हैं। जिनवू इसे अपने सबसे ताकतवर शैडो जनरल का दर्जा देता है और बेरू पहले ही मिशन में बच गई सारी चींटियों को मिनटों में तबाह कर देता है। चीन के सबसे ताकतवर नेशनल हंटर लियू जिगांग का छोटा लेकिन दमदार परिचय मिला। हेन यह महसूस करती है कि उसे और मजबूत बनना होगा ताकि वह जिनवू के साथ खड़ी हो सके। वह चॉय जोंगिन से अपनी भावनाओं और कमजोरी को साझा करती है और खुद को और मजबूत करने का फैसला लेती है। यू जिनहो से गिल्ड बनाने की बात करता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जल्द ही वह अपनी टीम बनाएगा। अब ध्यान दें तो इस एपिसोड में भविष्य के कई बड़े संकेत भी दिए गए हैं। 1. कार्टेनॉन मंदिर की चाबी जिनवू अब लेवल 100 पर पहुंच चुका है और अब उसे पता चलता है कि कार्टेनॉन मंदिर में उसकी असली परीक्षा होने वाली है। इस एपिसोड के अंत में 2 रहस्यमयी शख्सियतों की झलक दी गई जो आगे आने वाले खतरों की ओर संकेत करती हैं। इससे सीजन 3 के लिए उत्सुकता और बढ़ जाती है। दोस्तों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 ने हमें एक ऐसा क्लाइमैक्स दिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस फिनाले में न सिर्फ जेजू आइलैंड की लड़ाई खत्म हुई, बल्कि सुंग जिनवू ने अपनी शैडो आर्मी को एक नई ताकत दी और खुद को असली शैडो मोनार्क बनने के रास्ते पर रख दिया। पार्ट 1, संग जिनवू की नई ताकत। तो हुआ क्या? जिनवू ने एंड किंग को हराकर अपने सबसे खतरनाक शैडो सोल्जर को जन्म दिया, BERU। दोस्तों, जैसे ही बेरू ने घुटने टेके और बोला माय लीज, भाई रोंगटे खड़े हो गए। बेरू, जो एक समय में एस रैंक हंटर्स को एक झटके में उड़ा सकता था, अब सुंग जिनवू का सबसे वफादार सिपाही बन चुका है। पार्ट 2, दुनिया अब जिनवू को देख रही है। लेकिन दोस्त, कहानी बस इतनी नहीं है। जेजू आइलैंड की लड़ाई के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब जिनवू पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के टॉप हंटर थॉमस आंड्रे और चाइना के लियू जिगांग सब जिनवू की ताकत से शॉक में हैं। अब सवाल यह है, क्या वो सुंग जिनवू को अपना दोस्त बनाएंगे या दुश्मन? लेकिन दोस्तों, एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट की बात करें तो जैसे ही जिनवू लेवल 100 पर पहुंचता है, उसे मिलती है कार्टेनॉन टेम्पल की की। यह वही मंदिर है जहां सिस्टम का असली राज छिपा है। क्या जिनवू को सिस्टम से बाहर निकलने का तरीका मिल जाएगा? लेकिन दोस्त, आखिरी सीन में जैसे ही जिनवू अपनी नई शक्ति को महसूस करता है, एक रहस्यमयी काली ऊर्जा उसे घेर लेती है। यह क्या था? क्या वो शैडो मोनार्क बनने की ओर बढ़ रहा है? तो भाई, सोलो लेवलिंग सीजन 2 का फिनाले महाकाव्य था, लेकिन असली मजा अब शुरू होगा, क्योंकि सीजन 3 में नई लड़ाइयां, नई शक्तियां और शायद संग जिनवू विरुद्ध मोनार्क्स। अब आपको क्या लगता है, जिनवू को कौन सा नया खतरा मिलने वाला है? क्या वह सबसे ताकतवर हंटर बन पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।